बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज इंशाल्लाह सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा था नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय आईयूपीएसी सिस्टम, उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए आईयूपीएसी के जो रूल पढ़े थे उनको फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। पेपर में सवाल आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। सबसे पहले उस कंपाउंड को खोल के लिखेंगे। खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन के अलावा जो बच जाएगा उसको ब्रांच बोलेंगे। ठीक है सर। फिर चेन में काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब पड़ेगी। डन सर। अगर 2 ब्रांचेज हैं और दोनों सेम है, मतलब दोनों में कार्बन की तादाद बराबर है और दोनों की पोजीशन मुख्तलिफ है, तो काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से जो ब्रांच करीब पड़े। अच्छा, 2 ब्रांच हैं, दोनों में कार्बन की तादाद सेम है, मतलब दोनों ब्रांचेस सेम है और दोनों की पोजीशन भी सेम है, तो काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से दिल करे। ठीक है। नाम पहले ब्रांच का लिखेंगे फिर चेन का लिखेंगे। सही है सर, यहाँ तक तो बात हो गई। 2 ब्रांचेज है, दोनों मुख्तलिफ है, मतलब दोनों में कार्बन की तादाद मुख्तलिफ है और दोनों की पोजीशन भी मुख्तलिफ है, तो काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से जो ब्रांच करीब पड़े। लेकिन अगर 2 मुख्तलिफ ब्रांचेस सेम पोजीशन पर हैं चेन में, तो काउंटिंग फिर वहाँ से करेंगे जैसे छोटी वाली ब्रांच करीब पड़े, यानी वो वाली ब्रांच करीब पड़े जिसमें कार्बन की तादाद कम होगी। ठीक है सर। अच्छा जी, ये सारी बातें तो हमने पिछली बार पढ़ ली थी। अब आज जो पढ़ना है ना उसको देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8, 7 हम कर चुके थे, होमवर्क दिया था, उम्मीद है तुमने होमवर्क भी कर लिया होगा। एक कंपाउंड है, कह रहे हैं इस कंपाउंड का नाम लिखिए आईयूपीएसी सिस्टम के जरिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आईयूपीएसी सिस्टम के जरिए लिखने से पहले इसको खोल के लिखते हैं। खोलने के लिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, CH3, फिर क्या है CH2, कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, फिर कौन है बच्चों CH, CH के साथ क्या है डबल कोवलेंट बॉन्ड लगा दिया, फिर कौन है CH, फिर कौन है फिर से CH, फिर कौन है CH3, कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, 1 दफ़ा तो लिख दिया, अगली दफ़ा आगे लिख दूँ, नहीं सर आगे लिख देंगे तो फिर ये बीच वाला CH3, तो ये वाला CH3 बीच में आ जाएगा। बीच में सिर्फ CH2 आ सकता है, CH आ सकता है या C आ सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। फिर क्या करें सर, एक्स्ट्रा जो CH3 है जिसने दिया उसके मुंह पे वापस, CH3 ने CH ने CH3 एक्स्ट्रा दिया उसके मुंह पे वापस कर दिया। ठीक है। दे आर अलग अलग, नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बाकी ये दोनों डबल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है सर। कंपाउंड को खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, इफ दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन सो व्हाट इज दिस, ब्रांच। ठीक है सर। अच्छा जी, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ब्रांच है, ब्रांच के साथ डबल बॉन्ड भी मौजूद है। अब रूल सुनो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों मौजूद है तो काउंटिंग वहां से करना जहां से जो करीब पड़े। अगर ब्रांच की तरफ से काउंटिंग करने में ब्रांच करीब पड़ रही है तो ब्रांच की तरफ से काउंटिंग कर लो, और डबल बॉन्ड की तरफ काउंटिंग करने से डबल बॉन्ड करीब पड़ा है तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग कर लो। और मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैं अगर सीधे हाथ से काउंटिंग करता हूँ तो 1 2, ब्रांच मुझे दूसरे नंबर पर पड़ेगी, और उल्टे हाथ से काउंटिंग करता हूँ डबल बॉन्ड कहाँ पड़ेगा, 1 2 3 4। एरो बना बना के ऐसे ऐसे करोगे ना तो मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की काउंटिंग करना आसान होगी। चौथे नंबर पर पड़ रहा है, उल्टे हाथ से काउंटिंग कर रहा हूँ तो डबल बॉन्ड चौथे नंबर पर पड़ रहा है, सीधे हाथ से काउंटिंग कर रहा हूँ तो ब्रांच दूसरे नंबर पर पड़ी है। बताओ ब्रांच करीब है डबल बॉन्ड करीब, सर ब्रांच करीब पड़ रही है, तो काउंटिंग भी ब्रांच की तरफ से करेंगे। और ब्रांच किस तरफ है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ से, सीधे हाथ से सर, तो काउंटिंग भी सीधे हाथ से होगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यस सर। नाम पहले किसका लिखेंगे, नाम वही पहले ब्रांच का लिखेंगे। ब्रांच में कितने कार्बन है, एक को बोलते हैं मीथ, ब्रांच के साथ सफिक्स लगता है आइल। ठीक है सर। ब्रांच चेन में किस कार्बन के पास लटकी हुई है, सर दूसरे कार्बन के पास लगा दिया। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, नंबर और अल्फाबेट में फर्क शो करने के लिए डैश लगाते हैं, हाइफिन। ठीक है सर, ये तो हो गया। अच्छा, ब्रांच का नाम लिखने के बाद चेन का नाम लिखते हैं। चेन कितने कार्बन की है, 7, 7 को बोलते हैं हेप्ट। ठीक है, यस सर। अच्छा, इससे पहले हमने जितनी प्रैक्टिस करी उस पर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं था, तो मैं कहता था बेटा चेन के साथ एन लगाते हैं, लेकिन आज डबल बॉन्ड मौजूद है तो आज डबल बॉन्ड का सफिक्स लगेगा। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन। अच्छा, मैं इन लगा दूंगा। अब बताओ डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे पड़ रहा है, क्योंकि काउंटिंग तो सीधे हाथ से की है। सर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की काउंटिंग चेक करने के लिए इस तरह काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, यानी ऐसे करोगे ना 1 2 3 करके, यानी डबल बॉन्ड के ऊपर एरो लेकर आओगे तो पता चल जाएगा किस पे। तो डबल बॉन्ड किस पे, तीसरी पोजीशन पे, और डबल बॉन्ड का सफिक्स इन होता है। ठीक है सर। नंबर और अल्फाबेट डैश, नंबर और अल्फाबेट डैश, तो नाम पड़ गया 2 मिथाइल हेप 3 इन। उम्मीद है बच्चों कुछ बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। आओ एक और देखते हैं, उससे इंशाल्लाह और अच्छी प्रैक्टिस होगी। नंबर 9,
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, कहना इसका नाम लिखें IUPAC सिस्टम के जरिए। सबसे पहले खोल के लिखेंगे, सबसे पहले क्या है CH2, फिर क्या है डबल बॉन्ड, फिर क्या है CH, फिर क्या है CH2, कितनी दफा 3 दफा सर, एक दफा CH2, 2 दफा CH2, 3 दफा CH2, ठीक है। फिर क्या है बच्चों CH, फिर कौन है CH3, कितनी दफा 2 दफा, एक दफा 2 दफा आगे लिख दूं, नहीं सर लिख देते हैं, आज शाम का वक्त है, नहीं सर नहीं लिख सकते, अगर आगे लिख देंगे तो ये वाला CH3 बीच में आ जाएगा, बीच में सिर्फ CH2 और C आ सकता है और CH आ सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। तो क्या करें सर, CH ने CH3 एक्स्ट्रा दिया, उसके मुंह पे वापस मार दिया, दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर, ठीक है। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों मौजूद हैं। तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़ जाए, ठीक है। अब काउंटिंग करके देखते हैं जरा, अगर मैं सीधे हाथ से काउंटिंग करता हूँ 1 2, ब्रांच किस नंबर पर है दूसरे नंबर पे, और उल्टे हाथ से काउंटिंग करता हूँ तो 1, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन, ये ब्रांच, ये तो हो गया, और उल्टे हाथ से काउंटिंग करूंगा तो ये डबल बॉन्ड पहले नंबर पर पड़ रहा है, ठीक है। ये देखो दोबारा दिखाता हूँ 1, ठीक है। तो अब काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़ा है। मुझे बताओ ब्रांच करीब पड़ी है डबल बॉन्ड, सर ब्रांच तो दूसरे नंबर पर पड़ी है, डबल बॉन्ड पहले नंबर पर पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है इसलिए काउंटिंग भी डबल बॉन्ड की तरफ से होगी। देखो मैंने डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों मौजूद है तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से जो करीब पड़े, ठीक है। तब अगर डबल बॉन्ड करीब पड़ा है तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग कर दो, जैसे यहाँ पे। अगर ब्रांच करीब पड़ी है तो ब्रांच की तरफ से काउंटिंग कर दो, जैसे मैंने नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में किया। नाम पहले किसका लिखेंगे, नाम ब्रांच का लिखेंगे। ब्रांच में कितने कार्बन है, एक को बोलते हैं मीथ, ब्रांच के साथ सफिक्स से लगता है आइल। अच्छा, ब्रांच चेन में किस कार्बन के पास लटका हुआ है, छठे कार्बन के पास, ठीक है सर। ये नंबर, ये अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट शो करना है, हाइफिन लगाते हैं, डैश लगाते हैं, ठीक है सर। कितने कार्बन की चेन है, 7, 7 को बोलते हैं हैप, ठीक है सर। अच्छा जी, अब ये बताओ कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, सर ये 1 पहले पे आ रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन, नाम पड़ गया 6 मिथाइल हेप्ट 1 इन, नाम पूरा हो गया, नो सर। ये अल्फाबेट, ये नंबर, फर्स्ट शो करने के लिए डैश, ये नंबर, ये अल्फाबेट, फर्स्ट शो करने के लिए डैश, ठीक है, सही है सर। अच्छा जी, 9 तो हो गए, जरा एक और देख लेते हैं, 10वां, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कह रहे हैं इसका नाम लिखिए IUPAC सिस्टम के जरिए। मैंने कहा बिल्कुल लिख देंगे, लेकिन नाम लिखने से पहले खोल के लिखेंगे। सबसे पहले क्या है बच्चों CH3, फिर क्या है CH, फिर क्या है डबल बॉन्ड, फिर क्या है CH, फिर क्या है CH, फिर कौन है CH3, कितनी दफा 2 दफा, एक दफा 2 दफा, ठीक है। CH ने एक्स्ट्रा CH3 दिया, उसके मुंह पे वापस, दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर, ठीक है सर। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़े। ब्रांच करीब पड़ी तो ब्रांच की तरफ से काउंटिंग कर लेंगे, डबल बॉन्ड करीब पड़ा है तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग कर लेंगे। अभी देखते हैं कौन करीब पड़ रहा है। अगर मैं चेन में सीधे हाथ से काउंटिंग करूं तो 1 2, ब्रांच किस कार्बन पे आ रही है, दूसरे कार्बन पे, और उल्टे हाथ से काउंटिंग करूं तो 1 2, तो डबल बॉन्ड भी दूसरे पे आ रहा है सर। ओहो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर आ जाएं तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, ठीक है। जरा रूल को रिवाइज कर लेते हैं। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों मौजूद है तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से जो करीब पड़ रहा है। ब्रांच करीब पड़ रही है तो ब्रांच की तरफ से काउंटिंग करोगे, डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग करोगे। लेकिन अगर ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर है तो फिर काउंटिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रांच भी दूसरे पोजीशन पर है अगर सीधे हाथ से काउंटिंग करो, डबल बॉन्ड भी दूसरी पोजीशन पर है अगर उल्टे हाथ से काउंटिंग करो। तो ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा, ठीक है। यस सर, ये बात तो याद होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताओ डबल बॉन्ड किधर से करीब पड़ा है, सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ से, सर उल्टे हाथ से, तो उल्टे हाथ से काउंटिंग करेंगे। ये देखो मैंने उल्टे हाथ से काउंटिंग कर दी 1 2 3 4 5। नाम पहले किसका लिखेंगे, नाम तो ब्रांच का लिखेंगे। ब्रांच में कितने कार्बन है, एक को बोलते हैं मीथ, सफिक्स लगता है आइल, ठीक है सर। ब्रांच चेन में किस कार्बन पर है, चौथे कार्बन पर, ठीक है सर। फर्स्ट शो करना, डैश लगा दिया। कितने कार्बन की चेन है, 5, 5 को बोलते हैं पेंट, सही है सर। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, सर दूसरे नंबर पे लगा दिया। डबल बॉन्ड का सफिक्स इन, फर्स्ट शो करना डैश, नाम पड़ गया 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी बच्चों। आगे देखते हैं, रूल याद रखो बस। ओहो, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या रूल है सर, मैं बताऊं। जो रूल डबल बॉन्ड के लिए था वही ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जरा डबल बॉन्ड के रूल को रिवाइज कर दो। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों मौजूद होगी तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़े। ब्रांच करीब पड़ जाए तो ब्रांच की तरफ से काउंटिंग कर लो, डबल बॉन्ड करीब पड़ जाए तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग कर लो। यही बात जरा ट्रिपल बॉन्ड के लिए बोल दो। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच दोनों मौजूद है तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से जो करीब पड़े। ब्रांच करीब पड़ रही है तो ब्रांच की तरफ से काउंटिंग कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल क्या था,
सर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाला रूल बोल दो। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं और दोनों सेम पोजीशन पर हैं तो फिर काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ेगा। ठीक है, तो जो रूल ब्रांच और डबल बॉन्ड के लिए था वही रूल ब्रांच और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। क्लियर? सही है सर। नाम इसका खोल के लिखते हैं पहले इसको, फिर नाम लिखेंगे CH3। फिर कौन है CH2, कितनी दफा? 2 दफा। एक दफा CH2, 2 दफा CH2। ठीक है, फिर कौन है बच्चों? C के साथ ट्रिपल बॉन्ड। फिर कौन है? C के साथ CH। फिर कौन है? CH3, कितनी दफा? 2 दफा। एक दफा, 2 दफा। CH3 आपने एक्स्ट्रा दिया आपके मुंह पे वापस। दे आर अलग अलग? नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। ठीक है सर। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ब्रांच और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे जो करीब पड़े। सीधे हाथ से काउंटिंग कर रहा हूं तो 1 2, ब्रांच दूसरे नंबर पर पड़ी है। उल्टे हाथ से काउंटिंग करूं तो ट्रिपल बॉन्ड कहां पड़ रहा है? 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन और ब्रांच सेलेक्ट करना, ये तो आई गई होगी। ठीक है सर। अगर सीधे हाथ से काउंटिंग कर रहा हूँ डबल बॉन्ड तो ब्रांच दूसरे नंबर पर है, और उल्टे हाथ से काउंटिंग कर रहा हूं तो ट्रिपल बॉन्ड चौथे नंबर पर। करीब कौन है? ट्रिपल बॉन्ड या ब्रांच? ब्रांच करीब है सर। तो काउंटिंग वहां से करीब वहां से करेंगे जहां से ब्रांच करीब पड़ी है। ब्रांच किधर से करीब पड़ी है? उल्टे हाथ से या सीधे हाथ से? सीधे हाथ से सर। काउंटिंग भी सीधे हाथ से होगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तो हो गया। नाम पहले किसका लिखते हैं सर? नाम पहले ब्रांच का लिखते हैं। ब्रांच में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। एक को बोलते हैं मीथ। ठीक है सर। ब्रांच के साथ सफिक्स लगता है आइल, तो मैंने आइल लगा दिया। सही है सर, यहाँ तक तो बात पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब चेन, ब्रांच के बाद चेन लिखते हैं। चेन में कितने कार्बन है? 7। 7 को बोलते हैं हेप्ट। ठीक है, यहां तक तो हो गया सर। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? सर काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3, तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? सर डबल का सफिक्स होता है इन, और आपने बताया था ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन। ठीक है, फर्स्ट शो करने डैश लगा दिया तो 2 मिथाइल हेप्ट 3 आइन। ठीक है, आओ एक और देखते हैं। 12वां कंपाउंड कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, इसका नाम लिखे। मैंने कहा बिल्कुल लिख देंगे। नाम लिखने से पहले घोल के लिखते हैं। पहले CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C के साथ CH2, कितनी दफा? 3 दफा। एक दफा CH2, 2 दफा CH2, 3 दफा CH2। फिर कौन है? CH के साथ कौन है? CH3, कितनी दफा? 2 दफा। एक दफा, 2 दफा। CH एक्स्ट्रा CH3 आपने दिया आपके मुंह पे वापस। ठीक है सर। दे आर अलग अलग? नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। डन सर। कंपाउंड खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। इफ दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन सो व्हाट इज दिस? ब्रांच। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा जी, अब काउंटिंग करेंगे। जो रूल डबल बॉन्ड और ब्रांच के लिए था वही रूल ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच के लिए। अगर मैं सीधे हाथ से काउंटिंग करूं तो 1 2, ब्रांच दूसरे नंबर पर पड़ी है, और उल्टे हाथ से काउंटिंग करूं तो 1, ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पर पड़ रहा है। तो मुझे बताओ बच्चों करीब कौन पड़ रहा है, ब्रांच या ट्रिपल बॉन्ड? तो ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, तो सीधी सी बात काउंटिंग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से कर लेंगे। अब बताओ काउंटिंग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करनी है तो सीधे हाथ से करूं उल्टे हाथ से? सर उल्टे हाथ से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड उल्टे हाथ से करीब पड़ा, तो ये उल्टे हाथ से मैंने काउंटिंग कर दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर। नाम पहले किसका लिखेंगे? नाम तो ब्रांच का लिखेंगे। ब्रांच में कितने कार्बन है? एक को बोलते हैं मीथ। ब्रांच के साथ सफिक्स लगता है आइल, तो लग गया मिथाइल। ठीक है सर। रूल याद रखो, ब्रांच कोई भी हो सकती है, 1 कार्बन की भी हो सकती है, 10 कार्बन की भी हो सकती है। रूल दिमाग में याद रहेगा, और कार्बन की तादाद को मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट कब बोलते हैं वो याद रहेगा, तो इंशाल्लाह नाम लिखना आसान होगा। मिथाइल किस पोजीशन पर है सर? 6ठी पोजीशन पे। ठीक है सर, यहां तक तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रांच का नाम लिखने के बाद चेन का नाम लिखते हैं। चेन कितने कार्बन की है? 7। 7 को बोलते हैं हेप्ट। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ कि ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? पहली पे सर। और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? आइन। तो नाम पड़ गया 6 मिथाइल हेप्ट 1 आइन। ठीक है, और एक और देख लेते हैं जरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक कंपाउंड है, कह रहे हैं इसका नाम लिखिए आईयूपीएसी सिस्टम के जरिए। मैंने कहा बिल्कुल लिख लेंगे। नाम लिखने से पहले खोल के लिखना पड़ेगा। सबसे पहले CH3, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH, फिर CH3, कितनी दफा? 2 दफा। ये लो भाई, CH तुमने एक्स्ट्रा CH3 है तुम्हारे मुंह पे वापस। दे आर अलग अलग? नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। ठीक है सर। अब मैं अगर सीधा से काउंटिंग सबसे पहले तो भाई सेलेक्ट करूंगा लॉन्गेस्ट चेन। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, सो व्हाट इज दिस? ब्रांच। सीधे हाथ से काउंटिंग करूं 1 2, ब्रांच दूसरे नंबर पर है। उल्टे हाथ से काउंटिंग करूं 1 2, ट्रिपल बॉन्ड भी दूसरे नंबर पर है। अगर ब्रांच और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में रूल था भाई ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है सर, काउंटिंग कर ली। अब नाम पहले ब्रांच का लिखेंगे। ब्रांच में कितने कार्बन है? एक को बोलते हैं मीथ। सही है। अच्छा, ब्रांच के साथ सफिक्स लगता है आइल, लगा दिया। अब ये मिथाइल किस पोजीशन पर है? 4थी पे, तो 4 मिथाइल हो गया। ठीक है सर। अच्छा जी,
कितने कार्बन की चेन है? 5, 5 को बोलते हैं पेंट, सही है। अब बताओ डबल ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? दूसरी पोजीशन पर है सर। और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगता है? आइन। तो नाम पड़ गया 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। उम्मीद है बच्चों बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा नंबर 14, ओए होए ये तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच तीनों ही मौजूद है। कोई बात नहीं, डरने वाली नहीं। सिर्फ सबसे पहले CH ट्रिपल बॉन्ड, C CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH, उसके साथ कौन है बच्चों? CH3। कितनी दफा? 2 दफा। एक दफा आपके मुंह पे वापस, ठीक है। दे आर अलग अलग, मतलब दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर, सही है सब। कंपाउंड को खोलने के बाद कंपाउंड में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। इफ दिस इज द बड़ी वाली चेन ऑफ कार्बन, सो व्हाट इज दिस? ब्रांच, ठीक है सर। अब काउंटिंग किधर से करें? अगर सीधे हाथ से काउंटिंग करता हूं 1 2, ब्रांच दूसरे नंबर पर पड़ी है। उल्टे हाथ से काउंटिंग करता हूं तो 1 ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पर पड़ रहा है। बताओ करीब कौन पड़ रहा है, ब्रांच या ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो काउंटिंग किधर से होगी सर? ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। ट्रिपल बॉन्ड कहां से करीब, कहां से आ रहा है? सीधे हाथ से उल्टे हाथ से? उल्टे हाथ से सर, तो काउंटिंग भी उल्टे हाथ से होगी, हो गई सर। अब नाम पहले किसका लिखेंगे? नाम पहले हमेशा ब्रांच का लिखेंगे। लिख देते हैं सर। ब्रांच में कितने कार्बन है? एक को बोलते हैं मीथ, सफिक्स लगता है आइल। ब्रांच किस पोजीशन पर है? छठी पोजीशन पे, लिख दिया सर। अच्छा अब मुझे बताओ, ब्रांच का नाम लिखने के बाद चेन का नाम लिखें? हाँ बिल्कुल सर। कितने कार्बन की चेन है? 7, 7 को बोलते हैं हेप्ट, ठीक है सर। अब डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, पहले किसका लिखें ये बताओ? डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? ईन। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? आइन। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि अगर मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, पिछले लेक्चर में बताया था, तो नाम पहले उसका लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ना। तो इसी तरह अगर कंपाउंड में चेन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं, तो नाम पहले उसका लिखेंगे जिसके सफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले में आता है। अल्कीन, सॉरी, डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? ईन, ई से शुरू हो रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन, वाई से शुरू हो रहा है। तो मुझे बताओ बच्चों, एबीसीडी में आइन का वाई पहले या इन का ई पहले? सर इन का ई पहले, देख दिया। और इन किस पोजीशन पर है चेक कर लेते हैं सर। 2 3 4, चौथी पर है, लिख दिया। अब आइन किस पर है? पहली पे, वो लिख दिया। तो नाम पड़ गया 6 मिथाइल हेप्ट 4 इन 1 आइन। उम्मीद है बच्चों कुछ बात समझ में आई होगी। आओ आगे देखते हैं। खोल के लिखते हैं कंपाउंड को। CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर कौन है? CH2, कितनी दफा? 3 दफा, लिख दिया सर। फिर कौन है? CH, फिर कौन है? डबल बॉन्ड, फिर कौन है? इसमें करेक्शन कर लो जरा, ये जो है ना CH3 नहीं है, इसको CH2 कर लो यहाँ पे भी। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा इसको सही कर लेना बेटा, ये CH3 नहीं है, CH2 है, ठीक है। याद रहेगी बात सर इंशाल्लाह। तो जो आखिर वाला है ना, मैं तुमको दोबारा दिखा देता हूँ, इसको करेक्ट करके लिखना, सही से लिखना। यहाँ CH2 लिखना, इधर भी CH2 लिखना, ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए, ठीक है सर। दे आर जुड़े हुए इधर। कंपाउंड खोलने के बाद कंपाउंड में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल कर लेंगे। एक लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अच्छा सर एक बात बताएं, आप तो हमेशा कंपाउंड को खोलने के बाद कंपाउंड में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, अभी सेलेक्ट नहीं करी। इसकी वजह है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, इफ दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, तो व्हाट इज द लटकी हुई चीज? तुम बोलते हो ब्रांच, है ना। तो चेन के बारे में तो तब बताएंगे जब ब्रांच मौजूद होगी। क्या इस कंपाउंड में तुम्हें कहीं लटकी हुई ब्रांच मौजूद दिख रही है? नो सर। तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। जब ब्रांच है ही नहीं तो इसका मतलब ये सीधी सीधी स्ट्रेट चेन है, तो सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? अब मैं बोलूं बेटा ये चेन है, बच्चे बोलेंगे ब्रांच कहाँ है सर? बोलूंगा ब्रांच नहीं, तो बच्चे बोलेंगे सर बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? जब ब्रांच है ही नहीं तो फिर चेन को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है जब ब्रांच नहीं है तो ये सीधी सीधी चीज फिर चेन ही है, ठीक है। यस सर। अच्छा मैं काउंटिंग करता हूँ, सीधे हाथ से काउंटिंग करूं तो डबल बॉन्ड 1 पे पड़ रहा है, करके देख लेते हैं। उल्टे हाथ से काउंटिंग करूं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे पड़ रहा है, जैसे ये। अगर मैं उल्टे हाथ से काउंटिंग करता हूं 1, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे पड़ गया। अगर सीधे हाथ से काउंटिंग करता हूं तो 1, डबल बॉन्ड 1 पे पड़ गया। अब मेरी बात सुनो, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम है, तो काउंटिंग फिर वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, ठीक है। देखो मैंने डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग कर दी, तो सारे रूल रिवाइज करते हैं जरा शुरू से। अच्छा जी, 2 ब्रांचेज हैं, दोनों सेम है, दोनों की पोजीशन मुख्तलिफ है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो ब्रांच करीब पड़े। 2 ब्रांचेज हैं, दोनों सेम है, लेकिन दोनों की पोजीशन भी सेम है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से दिल करेगा। ये बात हो गई।
दो ब्रांचेज है, दोनों मुख्तलिफ है, दोनों की पोजीशन भी मुख्तलिफ है, तो वहां से काउंटिंग करेंगे जहां से जो ब्रांच करीब पड़ जाए। दो ब्रांच हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों की पोजीशन सेम है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से छोटी वाली ब्रांच करीब पड़े, यानी वो ब्रांच करीब पड़े जिसमें कार्बन की तादाद कम हो। ठीक है सर, अच्छा जी, ये बात तो हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है और ब्रांच मौजूद है, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़े। ब्रांच करीब पड़ी है तो ब्रांच की तरफ से काउंटिंग कर देंगे, डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग कर देंगे। यही रूल सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी होंगे। अच्छा, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों की पोजीशन सेम है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़े। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए रूल दोहरा दो, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच दोनों मौजूद है, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़े। ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग कर लेंगे, ब्रांच करीब पड़ी तो ब्रांच की तरफ से काउंटिंग कर लेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच दोनों सेम पोजीशन पर है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़े। ठीक है, अच्छा जी, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़े। लेकिन जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है, दोनों की पोजीशन भी सेम है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़े। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चे रूल याद होंगे। पढ़े लिखे बच्चे पता है क्या करते हैं, अपनी जबान में रूल्स को लिख लेते हैं। ठीक है सर, नाम पहले किसका लिखेंगे, ब्रांच का। ब्रांच तो है ही नहीं सर, तो नहीं लिखेंगे। ब्रांच के बाद किसका नाम लिखते थे, चेन का, तो चेन का नाम लिखेंगे। चेन में कितने कार्बन है, 7, लिख दिया। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पहले किसका लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डबल बॉन्ड का ईन का ई पहले, तो लिख दिया ईन। किस पोजीशन पर है, पहली पे, लिख दिया। फिर आइन, आइन किस पर है, यहां से अगर काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6, इसको मैं करके दिखाता हूं तुमको। देखो यहां से इसको करेक्शन करनी पड़ेगी, यहां पे भी यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग क्योंकि मैंने सीधे हाथ से करी है ना, तो अब ट्रिपल बॉन्ड छठे नंबर पे पड़ रहा है, तो ये 6 आइन हो जाएगा। ठीक है, तो नाम पड़ गया हेप्ट 1 इन 6 आइन। ठीक है, सही है बेटा, बात समझ में आई। अब मैं तुमको दोबारा करके दिखा देता हूँ काउंटिंग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। 1 2 3 4 5 6, तो ट्रिपल बॉन्ड छठी पे पड़ रहा था, मैंने लिख दिया। ठीक है, उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। तुम्हारा होमवर्क क्या है, बुक पेज नंबर 118 119 120 पे, जैसे एल्केन के लिए होमवर्क दिया था ना, वैसे एल्कीन एल्काइन के लिए भी है। इन 3 पेजेस पे तुम्हें ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के तमाम प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे, सॉल्व हुए होंगे। तो उनके आंसर मत देखना, कंपाउंड को लिखना और खुद से रूल को याद करके जो मैंने बताया तरीका, नाम लिखना, फिर चेक कर लेना, आंसर समझ में आ जाएगा, तो वो पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो, तुम अच्छा हो गया इंशाल्लाह। फिर बुक पेज नंबर 124 पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5 पार्ट थे वो तो हमने कर ली, बकिया जो पार्ट नंबर 6 से पार्ट नंबर 26 तक 20 पार्ट बचे हैं, जरूर करना बच्चों। ज्यादा है तो क्या मतलब, पढ़ना तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर तो देने, पढ़ना तो है, तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बस मैं 2 लेक्चर भेज रहा हूँ इस हफ्ते के, जुमरात जुम्मा, हफ्ते को नहीं भेजूंगा, तुम्हारे पास फिर और टाइम बचेगा। ये सब प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आओ तो तुमको इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस हो। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।